हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 में आगे मूव करते हैं मोशन इन ए प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए बच्चे, आपने सिंपल मोशंस पढ़ी है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इस तरह की मोशंस आपने पढ़ी है, वो सब क्या थी? अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर ये हमारा क्या है? मोशन इन ए प्लेन means in two dimensions. When body moves in two dimensions, then a plane is formed. यहाँ इसी की हमें बात करनी है। आपने बच्चे देखा होगा, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को वर्टिकली अपवार्ड थ्रो कर दें, तो क्या होता है बच्चे? बॉडी वर्टिकली अपवार्ड जाती है और फिर उसी पाथ से वापस आ जाती है। लेकिन अगर बॉडी को हम रेदर देन वर्टिकल थ्रो कर दें, आप वर्टिकल बॉडी को थ्रो मत कीजिए, आप थ्रो कर दीजिए किसी एक एंगल से। जब आप रेदर देन वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो आपने देखा होगा क्या होगा? ये डायरेक्शन बच्चे आपकी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल थ्रो नहीं कर सकते, बस कंडीशन क्या है? जस्ट वर्टिकल से डिफरेंट होनी चाहिए डायरेक्शन। देखिए बच्चे, यहाँ हम डायग्राम से इसको समझने की ट्राई करते हैं। ये हमारी सपोज वर्टिकल डायरेक्शन, जिसको हम वाई एक्सिस की तरह से डिनोट कर सकते हैं, ये हमारी हॉरिजॉन्टल, जिसको हम एक्स कह सकते हैं। अब आपने बच्चे क्या किया? आप चाहते हो बॉडी को सपोज इस डायरेक्शन में थ्रो करना, क्या हुए? रेदर देन वर्टिकल। अब बच्चे देखिए मोशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ही आप बॉडी को वर्टिकल से डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो कर देते हो, सपोज किसी एक वेलोसिटी से, अब यहाँ बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस वर्क कर रहे होंगे। एक वो फोर्स जिस फोर्स से आपने बॉडी को इसकी गिवन डायरेक्शन में थ्रो किया है। सेकंड, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, या मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से डिनोट कर दिया है। अर्थ क्या करती है बच्चे? हर एक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसको आप जानते हो 9th क्लास में आपने पढ़ा भी था, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, जिसको आप सिंपली ग्रेविटी भी कह सकते हो। तो बच्चे देखिए, एक फोर्स तो हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है बॉडी के, दूसरा फोर्स हमारा क्या हो गया? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब इस बॉडी पर जब दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी? इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती, ना ही इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो फोर्सेस हमारे कैसे होते हैं बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसी चैप्टर में हमने पढ़ लिया था एडिशंस ऑफ वेक्टर्स। अब इस बॉडी की जो मोशन होगी वो कैसे डिफाइन की जाएगी? रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आ जाएगा। ये हमारा फोर्स जो हमारा गिवन फोर्स था उस डायरेक्शन में था, और ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो टुवर्ड्स अर्थ लगा हुआ है। इन दोनों के रिजल्टेंट पर ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी, सपोज इस डायरेक्शन में चलेगी। लेकिन बच्चे, बॉडी किसी भी पॉइंट पर हो, ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट पर हो, हर एक पॉइंट पर अर्थ क्या करेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी वहां पर। यहाँ पर भी बच्चे ग्रेविटी वर्क कर रही होगी, फिर से दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा। तो इस तरह से बच्चे जैसे जैसे बॉडी आगे मूव करती चली जाएगी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्क करता चला जाएगा। तो बॉडी अलोंग स्ट्रेट पाथ पे ना जाकर के कर्व पाथ को फॉलो करती है, और फाइनली फिर ग्राउंड सरफेस पर वापस आ जाती है। दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन वी थ्रो ए बॉडी or an object rather than vertical, then due to the effect of gravity it moves on a curved path. This motion of body is called projectile motion, and path followed by the body is called its trajectory. ये तो हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, और जिस पाथ पर वो फॉल चलती है उसको हमने क्या कहा? ट्रेजेक्टरी। अब बच्चे हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ कर्व which follow the particle body object when thrown rather than vertical। हम इस पाथ को डिफाइन करना चाहते हैं कि पाथ, ये हमारा सर्कुलर पाथ है, ये हमारा इलिप्टिकल पाथ है, ये हमारा पैराबोलिक पाथ है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन ही है। देखते हैं बच्चे, हमने डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ी हुई है, हमने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी है, पैराबोला की इक्वेशन पढ़ी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ते हैं। तो बच्चे इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये हमारी इक्वेशन किस तरह की आती है। ट्रैजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल।
और बच्चे जिस बॉडी को आप थ्रो करते हैं उसे आप प्रोजेक्टाइल कह देते हैं। मोशन हमने कहा प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए बच्चे स्टडी करते हैं। ये हमारी सपोज एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। अब आपने बच्चे क्या किया, सपोज एक बॉडी को u इनिशियल वेलोसिटी से विद एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल थ्रो कर दिया। और अभी हमने बच्चे क्या कहा कि ये कर्व पाथ पर मूव करेगी। तो बच्चे कर्व पाथ पर मूव करते हुए ये बॉडी आकर वापस ग्राउंड सरफेस पर गिर जाती है, सपोज एक पॉइंट। अब बच्चे इससे लास्ट वीडियो में हमने किया था रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन मींस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले वही करना है, ये जो हमारी वेलोसिटी है u, इसको मैं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। फर्स्ट कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस मींस अलोंग द हॉरिजॉन्टल, दैट इज ux। और बच्चे हमने कहा था जिस डायरेक्शन में आपका एंगल बना होता है थीटा, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाता है u cos थीटा। और दूसरा बच्चे इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा uy। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है sin थीटा। तो ये हो गया हमारा u sin थीटा। अब बच्चे देखिए, अब हमने इस वेलोसिटी u को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। u cos थीटा ये क्या करेगा, ये बॉडी को अलोंग द हॉरिजॉन्टल अलोंग द एक्स एक्सिस लेकर के चलेगा। दूसरा u sin थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये इस बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड लेकर के चलेगा। तो बच्चे सपोज लेट अस सपोज एट एन इंस्टेंट, तो बच्चे अब हम क्या करते हैं, सपोज एट एन इंस्टेंट t this body reached to a point P where its coordinates is x and y. X means distance traveled along x axis, y means distance traveled in y axis. वर्टिकल हाइट x है, हॉरिजॉन्टल हाइट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारी x ट्रेवल कर रही है। और सपोज यहाँ टाइम कितना लगता है बच्चे t। अब ध्यान रखिए बच्चे, जब भी बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन करती है अलोंग द ग्राउंड सरफेस, तब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। तो बच्चे ux मींस u cos थीटा ये कांस्टेंट रहेगा अलोंग द x एक्सिस। जब बॉडी वर्टिकल मोशन करती है तब यहाँ क्या काम करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डाउनवर्ड वर्क करता है। तो बच्चे वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चे हम करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन हमने कहा बच्चे टाइम टेकन टू रीच एट पॉइंट P इज t, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज x। तो आप बच्चे वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चे आप यहाँ से क्या करें, ux का वैल्यू रख दीजिए, कितना है u cos थीटा x अपॉन t। बच्चे मैं टाइम कैलकुलेट कर लेता हूँ, t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। अब आप बच्चे क्या करते हैं, वर्टिकल मोशन ले लेते हैं। नाउ टेकिंग वर्टिकल मोशन। और बच्चे इससे फर्स्ट चैप्टर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड आउट की थी, तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती थी बच्चे, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। और बच्चे यहाँ पर वर्क कर रहा है हम एक्सेलरेशन, कौन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसको हम एक्सेलरेशन के लिए क्या कर देंगे, g यूज कर देंगे। ठीक है बच्चे। और देखिए यहाँ पर क्या होगा बच्चे, मोशन है वर्टिकली अपवर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है डाउनवर्ड। तब क्या किया जाए, यहाँ हम कर देते हैं माइनस साइन। तो बच्चे s2 हमारा क्या है, वर्टिकल कितनी हाइट ट्रेवल की है इसने, y। u हमारा क्या है, u y वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। ये सब वैल्यूज हम यहाँ पर रख देते हैं और t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर y इक्वल टू u मींस uy u sin थीटा इनटू t का वैल्यू रख देते हैं बच्चे x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2, g को ऐसे छोड़िए, t का वैल्यू हमने रखा x अपॉन u cos थीटा। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं बच्चे इसको। देखिए u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा
तो ये बन गया बच्चे x tan थीटा, ठीक है बच्चे, माइनस, अब यहाँ सोल्व कर लेते हैं, क्या बन गया g x स्क्वायर और आगे बच्चे 2u स्क्वायर cos स्क्वायर, ठीक है। सपोज यहाँ बच्चे वेरिएबल कौन है, y हमारा वेरिएबल है और x हमारा वेरिएबल है, बाकी हमारा बच्चा tan थीटा को मैं कोई कांस्टेंट कंसीडर कर लेता हूँ, सपोज p, स्मॉल p से ले लेते हैं, कैपिटल P हमने वहां पर यूज किया हुआ है। या x स्क्वायर को छोड़ दीजिए, बाकी हमारा बचा है g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू q। तब ये दोनों कांस्टेंट के साथ इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी बच्चे, y इक्वल टू px माइनस qx स्क्वायर। अब बच्चे ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो इसमें क्या है, एक वेरिएबल y सिंगल पावर में है, दूसरा वेरिएबल x सेकंड दो पावर में है, सेकंड पावर में, सेकंड ऑर्डर में है। तब बच्चे जब भी ऐसी इक्वेशन आपकी आती है, दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशन, एक वेरिएबल सिंगल पावर, दूसरा वेरिएबल डबल पावर, तो ये इक्वेशन हमारी होती है पैराबोला। मींस ये जो ट्रेजेक्टरी हमारी आ रही है, ये जो पाथ हमारा आ रहा है, इसका ट्रेजेक्टरी कैसी हो गई, पैराबोलिक हो गई। पाथ कैसा हो गया, पैराबोलिक हो गया। देयरफॉर पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो बच्चे ये पैराबोलिक पाथ का क्या हो जाएगी, आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो। किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली आप थ्रो करके देख लीजिए, छत पर खड़े हो जाइए, वहां से आप हॉरिजॉन्टली बॉडी को थ्रो कर सकते हैं, किसी एक एंगल पर थ्रो कर सकते हैं, तो आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये पाथ कैसा होगा। सर्कुलर पाथ तो आप बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हो, तो उससे डिफरेंट पाथ आएगा तो कैसा हमारा पैराबोलिक पाथ। सो स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम हाइट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, टाइम टेकन टू ग्राउंड अगेन, मींस जिसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड हॉरिजॉन्टल रेंज मींस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन horizontal direction, it is denoted by r for range, height, maximum height suppose h। अब बच्चे सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे डिफाइन कर सकते हो बच्चे, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू ग्राउंड अगेन आफ्टर प्रोजेक्टिंग। प्रोजेक्ट करने के बाद जितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पर वापस आती है उसको आप क्या कहते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए बच्चे क्या कर लेते हैं, सपोज लेट टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कैपिटल T। सपोज यहाँ वो पॉइंट से प्रोजेक्ट करने के बाद इसका टोटल टाइम ए पॉइंट तक जाने में लगता है कैपिटल T। यहाँ देखिए बच्चे हम इसको किस तरह से सोल्व करते हैं। अगर आप इसके वर्टिकल मोशन को ऑब्जर्व करें बच्चे, तो वर्टिकल मोशन में इसको कौन लेकर के जा रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई मींस यू साइन थीटा, तो ये वर्टिकल अपवार्ड गई। और देखिए ग्राउंड लेवल कहाँ है, ए पॉइंट कहाँ है, इन द प्लेन ऑफ ओ ही है, मींस इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी कितना हो जाएगा, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h is equal to 0 आफ्टर टाइम t टाइम के बाद इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चे 0। तब आप यहां पर इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s is equal to u by t माइनस आ जाएगा बच्चे 1/2g t स्क्वायर। s तो आप रखेंगे कितना बच्चे 0, u y कितना रख दीजिए u sin थीटा, और t को आप क्या कर दीजिए कैपिटल T से रिप्लेस कर दीजिए। 0 इज इक्वल टू यू वाई मीन्स u sin थीटा कैपिटल T माइनस 1/2g t स्क्वायर। इस टर्म को इधर ले आते हैं बच्चे उठा करके, 1/2g t स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा इनटू t, एक t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया t इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई में 2u sin थीटा अपॉन g। ये आ गया बच्चे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टू ग्राउंड द बॉडी आफ्टर प्रोजेक्शन, इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। ये तो हो गया बच्चे हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट।
अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसका मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। चलिए बच्चे यहां पर जरा थोड़ा ध्यान दीजिए, जब बॉडी हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसने मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बच्चे, h। अब इसके बाद ये वापस ग्राउंड पर आना स्टार्ट हो जाती है, और बच्चे मैंने कहा था इसको वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी वेलोसिटी है, uy मींस u sin थीटा। और बच्चे जब ये अपने मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट b पर पहुंच जाता है, दैट मींस अब इसकी अपवर्ड वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। मींस जब आप वर्टिकल मोशन लेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी u sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी एट b पॉइंट 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन। फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, 0। फिर से अब आप क्या करें, यहाँ टाइम को हटाना है तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो बच्चे हम लगाते हैं थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g, और वर्टिकल हाइट कितनी ट्रेवल की है, मैक्सिमम h। ये हमारा कौन सा है, इनिशियल वेलोसिटी uy। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया बच्चे आपका, 0। uy कितना है आपका, u sin थीटा मींस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2g h। फिर से 2g h को इधर ले आते हैं, 2g h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू h। हमारे पास आ गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो बच्चे ये हो गई इसकी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको भी अलग से नोट कर लेते हैं, h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब जी मैक्सिमम हाइट कब ट्रेवल कर सकता है, देखिए कोई एक मशीन है, कोई एक पर्सन है, वो एक मैक्सिमम फिक्स वेलोसिटी u से बॉडी को थ्रो कर सकता है। यहाँ केवल वेरी क्या कर सकता है बच्चे, एंगल। डिफरेंट एंगल पर हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो एंगल हमारा चेंज हो जाएगा। और बच्चे जैसा आपको पता है साइन में मैक्सिमम वैल्यू होती है कब, जब थीटा इक्वल टू होता है 90 डिग्री फॉर मैक्सिमम हाइट। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख देते हैं बच्चे, h मैक्स इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर 90 अपॉन 2g। sin 90 कितना होता है बच्चे, 1। तो मैक्सिमम हाइट हमारा कितना हो गया, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो बच्चे जब आप बॉडी को वर्टिकल थ्रो करेंगे सीधा 90 डिग्री पर वर्टिकल अपवर्ड, तो ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। ये हमारे दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट में हमें क्या निकालना है बच्चे, हॉरिजॉन्टल रेंज। horizontal range of projectile, the distance traveled by projectile in horizontal direction is called horizontal range। और बच्चे मैंने कहा था जब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करती है तब उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, मींस अब यहाँ पर वर्क कौन करेगी, ux, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाने का एक्शन कर रही है वेलोसिटी कंपोनेंट, दैट इज ux मींस u cos थीटा। और बच्चे डिस्टेंस आपको निकालनी है, सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा आपका, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मींस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड ux और टोटल टाइम टेकन फॉर द प्रोजेक्टाइल, दैट मींस r इज इक्वल टू ux का वैल्यू बच्चे आपने लिखा है u cos थीटा, t का वैल्यू आपके पास है 2u sin थीटा अपॉन g। यहाँ देखिए बच्चे क्या हो गया, u स्क्वायर और आप इसको रख दीजिए 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। और बच्चे जब आप 2 sin थीटा cos थीटा को देखते हो तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है sin 2 थीटा अपॉन g।
अब बच्चे यहाँ ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट वाला, ये एथलीट्स के लिए बहुत काम में आता है। सपोज आपको कोई बॉल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर थ्रो करनी है, अपना फुल एफर्ट लगा करके आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। तो बच्चे देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम रेंज आप कैसे निकाल सकते हो, जब sin 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, फॉर मैक्सिमम रेंज sin 2 थीटा विल बी 1, दैट इज r मैक्स कितना हो जाएगा बच्चे, u स्क्वायर अपॉन g, आपकी मैक्सिमम रेंज हो सकती है। और sin 2 थीटा 1 तब होगा बच्चे जब साइन एंगल कितना हो 90 डिग्री, दैट मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45। मीन्स जब आप किसी भी बॉडी को ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर थ्रो करेंगे तो आप अपना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अचीव कर सकते हैं। तो एथलीट्स के लिए ये फॉर्मूला बड़ा ही काम करता है। आप फिजिकल एजुकेशन में जिसने पढ़ा होगा वो वहाँ पर भी इसको पढ़ सकते हैं। अब बच्चे एक और इसमें काम कर लेते हैं, देखिए जरा। सपोज यहाँ हम इस थीटा को चेंज कर देते हैं बच्चे 90 माइनस थीटा से। देखते बच्चे क्या रिजल्ट आता है। सपोज नाउ रेंज इज r डैश u स्क्वायर sin 2 90 माइनस थीटा अपॉन g। सोल्व आउट करते बच्चे इसको u स्क्वायर sin 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया आपने 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन g। तो बच्चे साइन 180 माइनस थीटा कितना हुआ करता है, साइन थीटा होता है। तो क्या बच गया बच्चे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। और देखिए यही तो वैल्यू हमारी पहले भी निकली थी r। दैट मीन्स अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी एक एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट करते हैं या फिर 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट करते हैं तो दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आएगा। मीन्स आपने 30 डिग्री पर एक बॉडी प्रोजेक्ट की और 90 माइनस 30 60 मीन्स 60 डिग्री पे आपने थ्रो की तो दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगी, सेम आएगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमने प्रोजेक्टाइल मोशन किए। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।